कुछ पत्रकार इतने महान पत्रकार हैं कि जब आप उसे सुने तो आपको लगेगा कि बस उन्हें ही सुनते रह जाएं। उन्हीं में से एक पत्रकार है सुशांत सिन्हा, क्योंकि सुशांत सिन्हा के सामने कोई भी उल जुलूल बातें नहीं बोल सकता है। सुशांत सिन्हा जब भी कुछ झूठ सुनते हैं तो सामने वाले को अच्छे से पटक के धो देते हैं डिबेट में, और जो इस बात को नहीं समझता फिर भी ज्ञानी बनने की कोशिश करता है अपनी झूठी बातों से, तो सुशांत सिन्हा उसके कैसे खटिया खड़ा कर देते हैं डिबेट में सबके सामने, उसे हम देखने वाले। आज बारी था शाहिदा फलक का, जो बस धुलवाने ही आई थी। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। उस एक्शन पे तो बात नहीं होती। हर बार इस देश के अंदर मुसलमानों का सेंटीमेंट है लेकिन हिंदुओं का सेंटीमेंट नहीं है। ये क्यों है इस देश के अंदर? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा पिया घर आया और राम जी वाले गाने को आगे मैं प्रभाषित नहीं करूंगा, जो मुनव्वर फारूकी ने एक भद्दा मजाक किया था। पीरा, अरे तुम चुप रहो, अरे चुप रहो तुम। मैं बोल रहा हूं ना, जब तुम बोल रही थी मैं बोल रहा था। एक मिनट रिजवान भाई, ये जरा शाहिदा फलक का, एक मिनट रिजवान भाई मैं आपको रोक रहा हूं जरा, एक मिनट। शाहिदा फलक का ऑडियो बढ़ाइए जरा। क्या 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 कह रही हैं आप कि जो करना है देख लो। क्या बोलिए, एक बार फिर से बोलिए जरा। ठीक है, सुनिए। मैं ये बोली कि मुनव्वर फारूकी की बात से आपको तकलीफ है, उन्होंने कुछ गलत कहा है, जाके आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे मतलब नहीं है। हमें नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है, हमें राजा की बातों से तकलीफ है। एक मिनट रिजवान भाई, होल्ड इट, एक मिनट। मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ। आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो। यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही हैं कि पत्थर मारो सड़क पर, नहीं होता मैडम, सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद, अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। रिजवान अहमद बोलिए। एक मिनट जी, इसको जरा वॉल्यूम डाउन करिए। इसने बोला कि अगर इन्होंने बोला कि अगर मुनव्वर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो बुज़दिल, आप नामर्द ना बोले, जूते मारने क्यों? नहीं रिजवान भाई, नामर्द ना बोले, आप नामर्द ना बोले, आप अपनी बात करिए। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? एंकर जी को रोकिए, ये बदतमीज। तुम चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे, जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ, कोर्ट जाओ। हम भी तो पुलिस थाने जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। ये सड़क पर लोग कौन बैठे हुए हैं? एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक मिनट, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। और रिजवान भाई, मैं कह रहा हूं किसी को नामर्द वगैरह ना बोलिए। देखिए, जो बात कहनी है वो कहनी है, बस बिना शब्दों की मर्यादा लांगे, हमें अपनी बात कहनी है, ठीक है? उठाएगा पब्लिक की प्लेस में? नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। जो पब्लिक प्लेस में एक औरत को हाथ उठाएगा वो नामर्दी है वो नामर्द। मैं ये कह रहा हूं, आपको ये कहना है कहिए, टेलीविजन पर हमारे शो में मत कहिए, मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हर्षवर्धन, इस मुनव्वर फारूकी से और मुनव्वर फारूकी के समर्थन करने वालों से मैं पूछूं कि अगर इंसाफ का तराजू या नूरी जो बलात्कार पर बनी थी, कोई हिंदू स्टैंड अप कॉमेडियन ये बताए कि जब मेरी यहां पिक्चर चल रही थी, मेरे पिताजी ने मुझे रोका और उन्होंने कहा ये तो बिल्किस बानो की पिक्चर है, तो मैंने कहा अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय कांग्रेस एंड डायरेक्टेड बाय तीस्ता सतलवाद, तो मुसलमान औरतों तुम्हें कैसा लगेगा जब बिल्किस का इस तरह मजाक उड़ाएगा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन? शर्म करो तुम लोग, शर्म करो, डूब मरो, पहली बात। दूसरी बात, यही हैदराबाद 2008 में एक घटना का गवाह बना है, गवाह, जहां इसी हैदराबाद में एक नामर्द ने, जिसका नाम ओवैसी है, तस्लीमा नसरीन को जूतों से मारा था
और फ्लावर पॉट अपनी फेंक फेंक के जमात मारे से थे बात करो। ओवैसी ने और ओवैसी के बुज़दिल जाहिलों ने 2008, आज से 14 साल पहले। किस लिए? क्योंकि तुमने उसकी भावनाओं को आहत किया था। कब किया था? बहुत पहले किया था। तो एक बात बताओ, अगर ओवैसी तस्लीमा को नहीं भूला तो टी राजा फारूकी को क्यों भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हिंदुओं को अपमानित करना इन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है हर जगह, लेकिन जब सामने सुशांत सिन्हा रहते हैं तो ये लोग ऐसे बोलते हैं जैसे अब रो देंगे। और शाहिदा फलक कैसे कितने अच्छे से अपनी गलत बातों को भी सही साबित करने पर तुली हुई थी, लेकिन सुशांत सिन्हा भी पिघलने वालों में से थोड़ी है। इन लोगों का असली औकात और असली जगह दिखा देते हैं सुशांत सिन्हा डिबेट में। शाहिदा फलक जैसे लोगों को लगता है कि इसके पाप का देश है, इसलिए ये लोग जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इन लोगों को बीच बीच में समय समय पर टोचन मिलते रहना जरूरी है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।